आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बहुभुज से संबंधित प्रश्नों की। बहुभुज क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा बहुभुज है, बहुभुज के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों में भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी उन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बहुभुज। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीगॉन। जिस आकृति को 3 या अधिक भुजाओं द्वारा घेरा गया हो और जो समतल यानी प्लेन में बंद हो उसे बहुभुज कहते हैं। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि बहुभुज है क्या, यानी जिसकी भुजाएं 3 से ज़्यादा हों या 3 हों। ठीक है, जैसे त्रिभुज, तो त्रिभुज में बंद होने वाली जो आकृति होगी, क्या कहा गया, जिस आकृति को 3 या अधिक, अगर 3 की है तो वो त्रिभुज हो जाएगी, 4 की है तो चतुर्भुज, 5 की है तो पंचभुज, 6 भुजाओं से अगर घिरी हुई आकृति है तो वह हो जाएगी षटभुज। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। इसको आप चाहे तो नोट भी कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने एकदम साफ से बढ़िया से लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए और अच्छे से इसको पढ़ सकें, लिख सकें। इसका नोट्स भी आप चाहें तो बना लीजिएगा। आगे देखते हैं विशेषताएं। बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होती हैं, यानी हमने अभी आपको बताया त्रिभुज जैसे, तो उसमें 3 भुजाएं हैं क्योंकि 2 भुजाओं से कोई भी आकृति बनेगी नहीं। आगे इसके अंतः कोणों का जो योग होगा n-2 गुणे 180 अंश होता है, जहाँ n भुजाओं की संख्या है। ठीक है, जो n है वो भुजाओं की संख्या है। ठीक है, अंतः कोणों को अगर आप निकालना चाहते हैं तो जो n है, जैसे 4 भुजाएं हैं यानी चतुर्भुज है कोई, तो चतुर्भुज में यहाँ पे 4 - 2 कर दीजिएगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 2 आएगा ना, क्योंकि 4 से 2 घटेगा 2 गुणे 180, तो 180 का हम दूसरे से गुणा कर देंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा, या यहाँ पर अंतःकोणों का योग मिल जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, अभी हम इसको आगे हल करवाते हैं। बहुभुज के प्रकार, तो एक हो जाएगा बहुभुज और दूसरा हो जाएगा उत्तल बहुभुज और दूसरा अवतल बहुभुज। बहुभुज के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। क्लियर है। जहाँ पर हम अगर उदाहरण देखें तो हमने अभी आपको बताया, एक हो जाएगा त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा चतुर्भुज, फिर पंचभुज और षटभुज। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो जाएंगे, बहुभुज। ठीक है, यहाँ पर अगर गौर से देखें तो 1, 2 और 3 भुजाओं से ये मिलकर बन रहा है, इसलिए त्रिभुज, यानी 3 भुज भुजाएं। ठीक है, चतुर 4 भुज, भुज में भुजाएं। ठीक, इसको समझने का प्रयास करिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा। देखिए शब्दों को जोड़कर सीखेंगे तो आसानी से सीख पाएंगे। आगे हम अब बात कर लेते हैं उत्तल बहुभुज की। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, इसे देखते हैं। जिस बहुभुज में सभी अंतःकोण 180 से यानी 180 अंश से छोटे हों उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। जिस बहुभुज में सभी अंतःकोण 180 अंश से छोटे होते हैं उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। क्लियर हो गया। इसकी अगर विशेषताएं पढ़ें तो क्या होगा, इसके सभी अंतःकोण क्या 180 अंश से छोटे होते हैं। ठीक है, इसके विकर्ण बहुभुज के अंदर मिलते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, जैसे कोई आकृति हमने बनाई, जैसे हमने कोई ये आकृति बनाई और जो ये वाली रेखा होती है ये होती है विकर्ण। क्लियर है। किसी जैसे मान लिया यहाँ पे अगर हम गौर करें तो यहाँ पर 2 विकर्ण हो जाएंगे। सीधी लाइन बनाइएगा, इसको थोड़ा तिरछा हो गया है तो इसको सीधा बना लेना, तो ये हो जाते हैं विकर्ण। ठीक है, आगे हम इसको और पढ़ लेते हैं अच्छे से। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज। क्लियर है। जैसे हमने यहाँ पर एक चित्र उदाहरण के लिए समझाने के लिए आपको लिया है, गौर से देखिएगा, ABCD और E। ABCD उत्तम बहुभुज है, या उत्तल हो जाएगा, इसको सही कर लेना, उत्तल हो जाएगा। ठीक है, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। सभी कोण 180 अंश से छोटे होते हैं। क्लियर है। आगे ACBD विकर्ण पूरी तरह बहुभुज के अंदर मिलते हैं। अगर हम AC की बात करें तो अगर यहाँ से हम विकर्ण डालेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा एक, और दूसरा BD, तो B और D ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
किसकी तरफ, अवतल बहुभुज की। बहुत अच्छा है। कई बार यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे की तरफ चल रहा हूँ। कोई भी टॉपिक छूटे नहीं, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आप कक्षा 8 के किसी भी प्रकाशन की बुक से पढ़ रहे हो, लगभग मेरा प्रयास यही है कि सारा कुछ कवर हो जाए ताकि कुछ भी छूटे नहीं, ठीक है। अवतल बहुभुज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। जिस बहुभुज में कम से कम एक अंतःकोण 180 अंश से बड़ा हो, अवतल बहुभुज उसे कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। कम से कम एक अंतःकोण 180 से बड़ा होता है, तो कम से कम जो एक बहुभुज होगा वो 180 अंश से बड़ा होता है। दूसरी विशेषता देखते हैं, कुछ विकर्ण बहुभुज के बाहर भी निकल सकते हैं। इसकी उसके बाद तीसरा हो जाएगा, इसकी आकृति उत्तल बहुभुज की तुलना में धंसी हुई दिखती है। तो अब हम इसका अगर उदाहरण में चित्र देखें तो चित्र गौर से आप देखिएगा, देखिए ये धंसा हुआ है ना, किसी भी रूप में इस तरीके की आकृति आपको देखने के लिए मिल सकती है। जैसे अगर यहाँ पर हम ऐसे कोई बना दें आकृति, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो भी ये आकृति धंसी हुई मिल रही है ना। तो इसको मैंने अभी इसी का रूप देखो तिरछा कर दिए है। अगर और कोई आकृति बनाना चाहें, जैसे हम यहाँ पर कोई आकृति और बना लेते हैं, जैसे मान लिया ये कर दिए और ये हो गई, तो थोड़े से आगे पीछे करके भी हो सकता है, थोड़ी तिरछा भी हो सकती है। तो ध्यान ये देना है कि अंदर की तरफ अगर धंसी हुई है तो वह क्या हो जाएगी, तो अवतल बहुभुज का उदाहरण वो हो जाती है। वह आकृति जो है अवतल बहुभुज का उदाहरण हो जाता है। तो इस तरीके से हम बहुभुज और बहुभुज के प्रकार पढ़ लिए हैं, ठीक है। देखिए चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। एक बार में अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम दोबारा समझा देंगे, उसके लिए ना परेशान होना। और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं अभी कक्षा 8 की गणित पढ़ा रहा हूँ, बाकी 3, 4, 5, 6, 7 की गणित कंप्लीट कर ली है। उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट कर देना, हम उसको आपको दोबारा समझा देंगे, उसके लिए नहीं परेशान होना। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करिए और लगातार सवालों को हल करने का प्रयास करिए। गणित एक ऐसा विषय है, अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो माहिर हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में, सवाल आपको कठिन बिल्कुल नहीं लगेंगे। फिलहाल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।